हेलो, नमस्कार। कल हमने जो किए थे सवाल नंबर 10 से लेके सवाल नंबर 5 से लेके 11 तक के सवाल किए थे। आज सवाल नंबर 12 करेंगे। 12वें सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया सबसे पहले ये बात आप देख लीजिए। सवाल नंबर 12 में दिया 3 7 2 5 और b बराबर 6 8 7 9। आपको सिद्ध करना क्या कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। आपने क्या लिखा, सबसे पहले ए लिख लिया, इसका मापांक निकल रहा 5 या 15, 15 माइनस 14 ए का गया। आपने कहा मापांक ए बराबर नहीं है जीरो के, तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद बी का मापांक निकल रहा, बी का मापांक क्या हुआ 7 नम 63 माइनस 56 कितना आ गया -2। तो मापांक बी का भी इनवर्स ज्ञात किए जा सकें क्योंकि मापांक भी बराबर नहीं है जीरो के। अब ए का सहखंड आव्यूह निकालने का नियम क्या होता है, दो वाले का पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। अब जैसे ही आपने 3 छुपा लिया और 7 छुपाया, कितना बचा 5 बचा। तो 5 क्या आ गया आपका 5, फिर 5 के बाद में क्या आया आपका फिर -2। 5 के बाद में भैया लाइन गई और ये लाइन गई, कितना आ गया 2, पर चिन्ह कहीं का होगा माइनस का। फिर इसके बाद में ये दोनों लाइन गई, देखो ये लाइन चली गई और ये वाली लाइन गई, क्या बचा 7। तो चिन्ह कहीं का आएगा माइनस का और फिर 3। तो ए का सहखंड आव्यूह कितना आ गया 5 2 -2 7 3। ये इसका एडजॉइंट ए निकालना, एडजॉइंट ए निकालने के बाद पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर लिया, तो 5 2 7 3। ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट ए बटे मापांक ए कितना आया 5 -7 2 3। अब इसके बाद इसी प्रकार आपने बी का सहखंड आव्यूह निकालना, बी का सहखंड आव्यूह कितना आ गया 9 -7 8 माइनस का 6। अब इसके बाद बी का एडजॉइंट क्या आया 9 7 8 -8 6। बी का इनवर्स एडजॉइंट बी बटे मापांक बी 1/-2 9 8 -7 6। तो 9/2 4 7/2 -3। अब ए की बी इनवर्स की गुणा ए इनवर्स में करी 9/2 4 7 -3 5 -7 2 3। इनकी गुणा करने के बाद हमारा आया यहाँ से भाई 9/2 की गुणा 5 में भी 45/2 आया, 4 की गुणा 2 में भी -8 आया। तो इसे सोल्व करने के बाद आया 61/2, फिर ये आया 87/2, फिर 47/2, फिर 67/2। इसी तरह फिर हमने क्या किया आगे ए की गुणा बी में करी, तो ये आया 7 3 7 2 5 6 8 7 9। इन दोनों की गुणा करने के बाद हमारा ये आ गया 67 87 47 61। अब इसके बाद हमने क्या करा ए बी का मापांक निकाला, ए बी का मापांक 67 61 की गुणा 67 में करी और 47 की गुणा 87 में करी, तो यह आया -2। अब ए बी का सहखंड आव्यूह निकाला, क्या पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ए सी का सहखंड आव्यूह 61 -47 कितना आ गया फिर 87 और 67। फिर इसका ए बी का एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद में पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और इसके बाद में जब इसका हमने क्या निकाला इसका इनवर्स निकाला, तो इसका इनवर्स बराबर आया हमारा ए बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। इसके बाद सवाल नंबर 13 में कहा गया ए बराबर ये है, तो आपको सिद्ध करना क्या a² - 5a + 7i बराबर 0। हमने ए की ए में गुणा कर ली, a² का मान आ जाएगा, a² का मान ज्ञात कर लिया, a² का मान आ गया हमारा 8 5 -5 3। अब 5 की गुणा ए में करी तो 5a का मान, 7 की गुणा आई वाले में करी 7i का मान, इसे सोल्व कर दिया तो हमारा क्या आ गया 0। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना, तो हमने क्या करा हमने इसे ऐसे लिख लिया a² - 5a + 7i बराबर 0। पूरे सवाल को ए से भाग कर दिया, ए से भाग करने के बाद क्या हुआ ये आया a - 5i + 7a इनवर्स बराबर 0। 7a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 5i - a। अब
आई का मान डाला 5005 -3 1 -1 5 2। अब 7 से जब इसे डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स का मान ये आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 14 में दिया ए की वैल्यू दे दी 3 2 1 1। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर कहेंगे हो 0 के। हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। सबसे पहले ए स्क्वायर का मान आ गया हमारा क्या 11 8 4 3। फिर यहाँ हमने ए स्क्वायर का मान डाल दिया, ए के मान में ए से गुणा कर दी, आई के मान में बी से गुणा कर दी और बराबर 0 की रखा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आई ए बराबर तुम्हारा 4 आ गया और बी बराबर हमारा 1 आ गया। इसी तरह सवाल नंबर 15 में ए की पावर 3 6a प्लस 5i प्लस 11 बराबर 0 दिया हुआ है। आपको ए इनवर्स का मान याद करना। पूरे सवाल को सबसे पहले ए से भाग करेंगे। ए से भाग करने के बाद आपका आ जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर 6i 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। ए स्क्वायर का मान ए की ए में गुना करके लिखेंगे, फिर 6a का मान इसमें 6 से गुना करके डाल देंगे, 5i का मान यहाँ डाल देंगे और इसे 16 आउट कर लेंगे। इसके बाद में ऐसे ही आप सवाल नंबर 16 करेंगे। 16 हमको क्या करना, सबसे पहले ए से भाग करा, ए से भाग करने के बाद ये आ जाएगा 4 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। यहाँ इनकी वैल्यू डालेंगे और इसे सोल्व करेंगे। सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 आप करके देखेंगे। यदि नहीं होगा तो आप मुझे बता देंगे और फिर मैं कल आपको ये सब दोनों सवाल बता दूंगा। आप अभी तक इतना काम करें। धन्यवाद।